ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 1 प्रयास संख्या 35। हरि भक्ति विलास आर भागवतामृत दशम टिप्पणी आर दशम चरित। श्रील सनातन गोस्वामी द्वारा रचित कुछ पुस्तकें इस प्रकार हैं, जो कि इन दोनों ने इनको सनातन और रूप गोस्वामी को भेजा गया वृंदावन धाम में, और वृंदावन धाम में इनको कई सारे आदेश मिले। उनमें से एक था पुस्तकों को लिखना, और उसमें मुख्य पुस्तकें बता रहे हैं हरि भक्ति विलास, बृहद भागवतामृत, दशम टिप्पणी, दशम चरित। भक्ति रत्नाकर नामक पुस्तक की प्रथम लहर में कहा गया है कि सनातन गोस्वामी ने गहन अध्ययन द्वारा श्रीमद् भागवत को हृदयंगम किया और इसकी व्याख्या अपने टीका वैष्णव तोषणी में की। श्रीमद् भागवतम की का नॉट ट्रांसलेशन परपट कह लीजिए, तो उन्होंने वैष्णव तोषणी नामक पुस्तक में करी। श्री सनातन गोस्वामी तथा रूप गोस्वामी ने प्रत्यक्ष श्री चैतन्य महाप्रभु से जितना भी ज्ञान प्राप्त किया था उसे अपनी दक्ष सेवा द्वारा उन्होंने सारे विश्व में प्रसारित कर दिया। सनातन गोस्वामी ने अपनी इस वैष्णव तोषणी टीका को जीव गोस्वामी को सौंप दिया कि वो इसका संपादन करें, पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फलतः जीव गोस्वामी ने लघु तोषणी नाम से उसे संपादित कर दिया, और सनातन गोस्वामी ने 1476 में शक में यानी 1554 में ईस्वी में लेखन कार्य समाप्त किया, और जीव गोस्वामी ने लघु तोषणी को शकाब्द 1504 या 1582 ईस्वी में पूरा किया। सनातन गोस्वामी द्वारा रचित हरि भक्ति विलास की सामग्री श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा संकलित की गई। तो हरि भक्ति पहला बात तो जो उन्होंने बताया, जो वैष्णव तोषणी को लघु तोषणी के रूप में संपादित किया जीव गोस्वामी ने, और इनकी पुस्तक हरि भक्ति विलास को आगे संकलन किया जिसका गोपाल भट्ट गोस्वामी। यह वैष्णव स्मृति के नाम से अब विख्यात है। इसमें 20 अध्याय हैं जिन्हें विलास कहा गया है। प्रथम विलास में इसका वर्णन है कि किस तरह गुरु और शिष्य के बीच में संबंध स्थापित होता है, मंत्रों की व्याख्या है। द्वितीय विलास में दीक्षा की प्रक्रिया, तीसरे में वैष्णव आचरण के नियमों का वर्णन, स्वच्छता, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर स्मरण, दीक्षा, गुरु द्वारा दिए गए मंत्रों के जाप पर विशेष बल दिया गया है जिसमें। चतुर्थ विलास या अध्याय में शुद्धिकरण के हेतु तिलक, शरीर के 12 अंगों में तिलक लगाना, मुद्रा, देह पर चिन्ह, माला, मन को पर जप करना, गुरु पूजा का उल्लेख है। पंचम विलास में ध्यान के लिए स्थान का चुनाव कैसे होना चाहिए, प्राणायाम विधियाँ, ध्यान तथा शालिग्राम शिला के ध्यान और पूजन का वर्णन हुआ है, जो कि विष्णु के प्रतिनिधि हैं।
छठे विलास में भगवान के दिव्य रूप का आह्वान और उनका अभिषेक करने का की प्रमाणिक विधि दी गई है। सप्तम विलास में भगवान विष्णु की पूजा के लिए फूल एकत्र करने के लिए विशेष विषय में उपदेश है। अष्टम विलास में अर्चा विग्रह का वर्णन, अगरबत्ती दीप दिखाना, भोग लगाना, नित्य गायन, ढोल, अर्चा विग्रह को माल्यार्पण, स्तुति, प्रणाम करना, अपराधों को दूर करने का वर्णन हुआ है। नवें विलास में तुलसी दल चुनना, वैष्णव अनुष्ठानों के अनुसार पितरों का तर्पण, भोजन अर्पित करने की विधि। 10वें विलास में भगवत भक्तों का वर्णन है, वैष्णव या संतों। 11वें में अर्चा विग्रह पूजन एवं भगवान के पवित्र नाम की महिमा का विस्तृत वर्णन है। इसमें अर्चा विग्रह के नाम का जप किस प्रकार किया जाए, नाम जप में होने वाले अपराध, बचने का उपाय बताया गया। भक्ति की महिमा, शरणागति का भी वर्णन हुआ है। 12वें विलास में एकादशी का वर्णन है। 13वें में उपवास होना चाहिए थी, उपवास तथा महाद्वादशी उत्सव मनाने का वर्णन मिलता है। 14वें विलास में प्रत्येक मास में करने के कर्तव्य दिए हुए हैं। 15वें में निर्जला एकादशी व्रत रखने की विधि है। साथ ही साथ शरीर में विष्णु चिन्ह अंकित करने, वर्षा ऋतु में चातुर्मास से व्रत रखने, और जन्माष्टमी, पार्श्व एकादशी, श्रवणा द्वादशी, रामनवमी, विजयदशमी विशेष विवेचनाएँ हैं। 16वें में कार्तिक मास या दामोदर मास या ऊर्ज मास, जब अर्चा विग्रह में या मंदिर के ऊपर दीपक जलाए जाते हैं, में किए जाने वाले कार्यों का वर्णन है। गोवर्धन पूजा तथा रथ यात्रा के भी विवरण मिलते हैं। 17वें अध्याय में अर्चा विग्रह पूजन तैयारी, महामंत्र का कीर्तन, जप विधि उल्लेख है। 18वें अध्याय में विष्णु के विविध रूपों का वर्णन है और 19वें में अर्चा विग्रह की प्रतिष्ठा तथा स्थापना के पूर्व अर्चा विग्रह को स्नान कराने के अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। 20वें विलास में मंदिरों के निर्माण, महान भक्तों द्वारा बनाए गए मंदिरों का उल्लेख है। हरिभक्ति विलास ग्रंथ का विस्तृत वर्णन श्री कविराज गोस्वामी द्वारा मध्य लीला में आगे जाके हुआ है। इन श्लोकों में दिए गए विवरण पर वस्तुतः गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा संकलित अंशों पर आधारित है। तो इस प्रकार से काफ़ी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है ये, लेकिन हम शिला प्रभुपाद ने जो रूटीन बनाए हैं वो इन्हीं सिस्टम से बनाए हैं। तो हमारे जो सिस्टम है, जैसे कई चीज़ें इसमें बताई गई, अभिषेक करना है, तिलक लगाना या तुलसी या सब, तो प्रभुपाद ने अपने इस सिस्टम के अंदर डाले हुए, जो कि हम करते हैं। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भक्ति के जो विधि विधान संकलित किए हैं वो पूर्णतः हमारे वैष्णव सिद्धांतों के अनुसार नहीं है। हाँ, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो विधि विधान है एग्जैक्टली वैष्णव सिद्धांतों के अनुसार नहीं है। वास्तव में गोपाल भट्ट गोस्वामी ने वैष्णव सिद्धांतों के विस्तृत वर्णन को हरिभक्ति विलास में संक्षिप्त रूप में संकलित किया, किंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मत है कि हरिभक्ति विलास का कठोरता से अनुसरण करने का अर्थ यह है कि वैष्णव विधियों का पूरी तरह से पालन किया जाए। उनका दावा है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी ने मूल हरिभक्ति विलास से जो अंश संकलित किए थे वे स्मार्त समाज द्वारा प्रभावित हैं। उसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे कि स्मार्त ब्राह्मण या कर्मकांडी लोग करते हैं, जात ब्राह्मण करते हैं। अतएव गोपाल भट्ट गोस्वामी की पुस्तक से वैष्णव निर्देशों को ढूंढ पाना अत्यंत कठिन है। इसलिए अच्छा यही होगा कि हरिभक्ति विलास पर स्वयं सनातन गोस्वामी द्वारा की गई दिग्दर्शनी टीका को ही पढ़ा जाए। अच्छा यही होगा कि शिला प्रभुपाद ने बताया उसको कर लिया जाए। बहुत मुश्किल है ना। यहाँ पे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जो उसका डिटेलिंग करी है उसमें कुछ कुछ स्मार्त ब्राह्मणों द्वारा हाँ वो भी बता रहे हैं, उसका भी प्रभाव है। इसलिए बता रहे हैं बेटर ये है कि ओरिजिनल जो था मूल ग्रंथ सनातन गोस्वामी का, उसको जो तो उसके ऊपर जो हरिभक्ति विलास स्वयं सनातन गोस्वामी द्वारा दी गई दिग्दर्शना टीका को ही पढ़ा जाए, उन्हीं की पुस्तक को पढ़ा जाए। कुछ लोगों का कहना है कि जो इसी टीका का संकलन गोपीनाथ पूजा अधिकारी द्वारा किया गया, जो राधा रमण जी की सेवा कर रहे हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्यों में से एक थे। बृहद भागवतामृत 2 भागों में सब मिलता है और इसमें अभी बृहद नेक्स्ट किताब बता रहे हैं, नेक्स्ट किताब सनातन गोस्वामी की बृहद भागवतामृत, ये 2 भागों में है। इसमें भक्ति संपन्न करने का वर्णन हुआ है। प्रथम भाग में भक्ति का विश्लेषणात्मक अध्ययन हुआ है। पृथ्वी समेत विभिन्न ग्रह, स्वर्गीय ग्रह, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक का भी वर्णन है बृहद भागवत। तो इसमें हम एक कथा के रूप में, बड़ी रोचक कथा है, लेकिन इसमें उस रोचक कथा के माध्यम से ये बताया गया है कि संसार में ये पृथ्वी लोक है, इसके ऊपर कई सारे मटेरियल लोक हैं इसी जगत में, उसके ऊपर फिर स्वर्ग लोक हैं इसी मटेरियल जगत में, और स्वर्ग लोक इत्यादि से ऊपर फिर जन महर तत् जो भी है सत, ये सब लोग हैं।
इसके ऊपर फिर आध्यात्मिक जगत आ जाते हैं, वहाँ पर एक शिवलोक है। तो ये सारे दर्शनात्मक अध्ययन तो हुआ है, लेकिन मेरी कथा के द्वारा हुआ है। गोप कुमार की कथा कह सकते हैं। इसमें भक्तों का भी वर्णन मिलता है, जिसमें अंतरंग और अति अंतरंग भक्त हैं। कौन भक्तों में भी श्रेणियाँ हैं। हाँ, शुद्धतम भक्त से लेके नवीन भक्त, इसके बीच में कई सारे लेवल हैं। तो उसमें देखा गया है कि अलग अलग भक्तों का लेवल है। गोलोक महात्मा इसके अंदर आता है कि किस प्रकार से भगवान के आध्यात्मिक जगत के अंदर भी वैकुंठ लोक हैं, मथुरा है, द्वारका है, अयोध्या है और फिर गोलोक भी है। और गोलोक का क्या महात्मा है, ये सब यहाँ पर मिलता है। इसमें वास्तविक ज्ञान, भक्ति, आध्यात्मिक जगत, भगवत प्रेम, जीवन लक्ष्य की प्राप्ति, जगत के आनंद का भी वर्णन हुआ है। इस तरह प्रत्येक भाग में 7 अध्यायों को मिलाकर 14 अध्याय इसमें है, 2 भागों में। दशम टिप्पणी श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद की टीका है, अगली किताब दशम टिप्पणी। इसका दूसरा नाम बृहद वैष्णव तोषणी भी है। भक्ति रत्नाकर में बताया गया कि दशम टिप्पणी 1554 में पूरी हुई। तो ये सब ग्रंथ सनातन गोस्वामी ने लिखे। यही सब ग्रंथ कैल गोसाई सनातन, रूप गोसाई कैल यत के करुगणन। मैंने सनातन गोस्वामी द्वारा रचित 4 ग्रंथों के नाम पहले दे दिए। इसी तरह रूप गोस्वामी ने भी अनेक ग्रंथों की रचना करी, जिनकी गिनती नहीं करी जा सकती, बहुत ज़्यादा हैं। उनमें से बता रहे हैं, प्रधान प्रधान किचु करी गणन, लक्ष्य ग्रंथे कैल व्रज विलास वर्णन। अतः मैं श्रील रूप गोस्वामी द्वारा रचित कुछ मुख्य ग्रंथ ही बताऊंगा। उन्होंने 1 लाख श्लोकों में वृंदावन की लीलाओं का वर्णन किया है। रसामृत सिंधु आर विदग्ध माधव, उज्ज्वल नीलमणि आर ललित माधव। श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित ग्रंथों में भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव, उज्ज्वल नीलमणि, ललित माधव भी सम्मिलित हैं। दान कैली कौमुदी आर बहुस्तवावली, 18 लीला छंद आर पद्यावली। गोविंद विरुदावली ताहर लक्षण, मथुरा महात्म्य आर नाटक वर्णन। श्री रूप गोस्वामी ने दान केली कौमुदी, स्तवावली, लीला छंद, पद्यावली, गोविंद विरुदावली, मथुरा महात्म्य, नाटक वर्णन नामक पुस्तकों का रचना किया। लघु भागवतामृतादि के करु गणन, सर्वत करिल व्रज विलास वर्णन। भला शील रूप गोस्वामी द्वारा रचित शेष पुस्तकों, जिसमें लघु भागवतामृत भी है, की गिनती कौन कर सकता है। उन्होंने उन सब ग्रंथों में वृंदावन की लीलाओं का वर्णन किया है। तो बहुत बड़ा साहित्य है ना। किसी संस्था जो है, एक स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। उसमें इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका करिकुलम, है ना। उसके होते हैं उसके टीचर्स, उसके बाद उसके स्टूडेंट्स, एक्स स्टूडेंट्स कह सकते हैं, कि बाहर जाके समाज में उन्होंने क्या क्या किया, उससे भी देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस वैष्णव संप्रदाय में जिसको हम बिलोंग करते हैं, इसके टीचर्स की बात करें तो वो बहुत ही ज़बरदस्त भक्त हैं। बहुत ही उन्होंने रिसर्च एंड एनालिसिस किया हुआ है। हज़ारों सालों से, अब तो समझ लीजिए कितने सालों से ये परंपरा चली आ रही है। एक एक आचार्य बहुत ही बड़े, बहुत ही संसार में उन्होंने एक प्रकार का एक तहलका मचाया, चाहे वो भक्ति विनोद ठाकुर रहे या भक्ति सिद्धांत रहे या जो भी ये लोग रहे। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारा प्रचार किया, इस प्रोसेस को बड़ा लिपिबद्ध किया, करिकुलम को डेवलप किया, उसको बड़ा स्ट्रक्चर्ड बनाया, एक डिटेलिंग एक हाई लेवल पे बनाए, फिर उसके लो लेवल बनाए। जैसे हम देखते हैं कि शुरू में भागवतम या वेद, एक ही ग्रंथ, एक ही था, वेद वाज 1, फिर उसको बाद में डिवीज़न किया गया 4 वेदों में, फिर फर्दर उसी प्रकार से इन पुस्तकों में कितनी सारी पुस्तकें और आई, ताकि एक प्रॉपर एक करिकुलम बन सके, कोर्स बन सके। तो ये जो यूनिवर्सिटी है गौड़ीय वैष्णव की यूनिवर्सिटी, ये एक सॉलिड साहित्य के बेस पर आधारित है। इसलिए हम कहते हैं कि पुस्तक ही आधार है, बुक्स आर द बेसिस। प्रीचिंग इज द सेंस, टीचिंग कह सकते हैं, प्रीचिंग इज जस्ट लाइक टीचिंग, प्रीचिंग एंड टीचिंग। तो टीचिंग करनी है तो बुक्स होनी चाहिए, किताबें होनी चाहिए। उसी तरह से प्रीचिंग करनी है तो किताबें होनी चाहिए। तो किताबें कौन सी हैं हमारे पास, हमारे जो वैष्णव
आचार्य हैं, इनके अनेक ग्रंथ हमारे पास अवेलेबल हैं। ये ग्रंथ है ना, ये कोई ऐसे ही नहीं लिखे गए, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनका ओरिजिनल। चैतन्य महाप्रभु ने कुछ शिक्षाएं दी, फिर कुछ भागवत में बताया गया, उसको रूप गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी को लिखा, उसको आगे जीव गोस्वामी ने फर्दर एलेबोरेट किया, फिर भक्ति सिद्धांत, फिर उससे पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बिलोमंगल, ये बात कितने सारे लोगों ने इनके ऊपर टिप्पणियाँ लिखी, एनालिसिस किया। तो बड़ा रिच है। इसलिए कोई यदि आपको बोलता है कि क्या हम भावुकता है या यही क्यों पढ़ना है और भी क्यों कुछ नहीं करना है, तो क्वेश्चन ये है कि अपना कोर्स बुक तो पढ़ा नहीं जा रहा है। हम जब स्कूल कॉलेज में थे तो कई बच्चों की आदत थी कि वो एक किताब नहीं पढ़ेंगे, वो 5 किताब लेके आ जाएंगे। साथ वाले को टेंशन हो जाती थी, मैं तो एक किताब नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ये 5 को करते कुछ नहीं थे, वो किताबें वहाँ रखी रहती थी बस। और जब कभी मन किया तो एक पन्ना उसका खोल लिया, कभी एक मन किया तो एक पन्ना उसका खोल लिया, और कोई भी किताब ढंग से नहीं करी। फिर जैसे जैसे हम हायर स्टडीज़ में गए, हमें ये समझ में आया कि जो उस कॉलेज ने प्रेस्क्राइब्ड करी हैं, केवल उन किताबों को पढ़ लो, दैट इज़ इनफ। ये 10-10 किताबें लेने का कल्चर जो है, ये मूर्खों के द्वारा बनाया गया। और वो बच्चे हमने देखा अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाए। उन्हें लगता था कि एक में ही क्यों लिमिट करना है। हाँ, तो वो एक ही, जैसे मैथमेटिक्स है, उसकी 10 किताबें खरीद के ले आएंगे। अचानक से कोई सम यहाँ से कर देंगे, कोई सम वहाँ से कर देंगे। उससे बेहतर है कोई एक रिकमेंडेशन ली जाए कि इसको किया जाए और उसको पूरा छान दिया जाए उस किताब को, वो ज़्यादा बेटर है। यानी कि हेयर एंड देयर से इसका एक सम, उसका एक सम, उसका एक सम, प्रभु जी कुछ वहाँ से आ गया। तो ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है, जैक ऑफ एवरी क्या कहते हैं, एवरीथिंग एंड मास्टर ऑफ नन। तो साहित्य की कमी नहीं है, ये हमारे मन बड़ा विचलता है। लेकिन इधर उधर यहाँ भी तो ये रह गया, नहीं वो तो रह जाएगा। अभी अपने ही ग्रंथों को हमने एनालाइज नहीं किया है, गौड़ीय वैष्णव के, और बाहर के ग्रंथों की हम बात कर रहे हैं। हाँ, तो पहले इसमें भी फिर सीक्वेंस है, जैसे कि पहली क्लास की किताब, सेकंड क्लास की किताब वगैरह, पहले ये किताबें पढ़िए। प्रभुपाद की छोटी पुस्तकें हैं, भगवद गीता है, फिर भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, प्रभुपाद लीलामृत भी पढ़नी चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग षड गोस्वामियों की, जो हम अभी ग्रंथ सुन रहे हैं, जो भी प्रेस्क्राइब किए जा रहे हैं यहाँ पर, उनको पढ़ सकते हैं। वही सारी ग्रंथ हैं। और भी हमारे चैतन्य महाप्रभु के समय पे जो ग्रंथ हो, जैसे कल कृष्णदास कविराज, वही ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं आज, ये ग्रंथ है। तो बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनको एनालिसिस किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। ये हमारा आधार है वैष्णव पद्धति का, जो कि बड़ी मेहनत से हमारे वैष्णव लिखा। आपको याद होगा वो चर्चा जब नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु निकले, श्रीनिवास आचार्य इन ग्रंथों को लेके निकले थे। और उस ज़माने में फ़ोटोकॉपियर या प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी, तो उन्होंने उन ग्रंथों को मतलब लिखना पड़ता था एक और कॉपी बनाने के लिए। तो उन्होंने कॉपी बनाई और एक बैलगाड़ी में लेके वो निकल पड़े थे उसका प्रचार करने के लिए, बांटने के लिए। अब उस वक्त मानो कोई किताब अगर ले ले, तो अगर किसी ने आपसे किताब ले ली एक भागवतम, इसका क्या मतलब हुआ समझते हैं आप? इसका मतलब हुआ कि मुझे पूरी भागवतम दोबारा लिखनी है अब किसी दूसरे को देने के लिए। तो कितना बड़ा डिस्करेजमेंट है। आज की डेट में हम किताब छापते हैं तो प्रसन्न होते हैं, दूसरी किताब ले आएंगे, वो भी बांट देंगे, ले आएंगे, बांट देंगे। अब आपको ये बोला जाए, प्रभु जी जो कितनी किताब बांटोगे उतनी लिखनी भी है शाम को, फिर आप तो सारा मोटिवेशन ही समाप्त हो जाएगा बांटने का। उसको बांटनी क्यों है? ऐसे करके तो खजाना था वो एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा खजाना बन गया वो बैलगाड़ी कि किसी ज्योतिष ने देखा, अपने जो भी उसने एनालाइज किया, उसने कहा कि कुछ लोग आ रहे हैं और बहुत बड़ा खजाना लेके आ रहे हैं, इस खजाने को चुरा लो। उनको मालूम नहीं था कि उनके किताबें हैं। तो उसकी ज्योतिष गणना बता रही थी कि बहुमूल्य खजाना है कोई। और वास्तव में जहाँ तक मुझे याद है, वीर अम्बीर राजा चोर एक नंबर का, उसने वो ग्रंथों को चुरा लिया और बाद में देखा तो इसके अंदर निकली किताबें। तो इतना उनका जो एस्ट्रोलॉजी है वही बता रही थी कि बहुत बड़ा कोई बहुमूल्य वस्तु है। इतनी ये ग्रंथ इतने इंपॉर्टेंट है और हम कहते हैं कि हमारे पास ग्रंथ नहीं है, या हम कहते हैं कि हमारे पास पुस्तक। आप क्यों कह रहे हो कि इन्हीं पुस्तकों को पढ़ो? अब कितनी अजीब सी बात है। आपने पूरा स्कूल पढ़ लिया, पूरा कॉलेज पढ़ लिया, उसमें कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं करे। जिसने करे हमने बताया उसका क्या असर हुआ, हमने तो पूरा एक्सपीरियंस है, हम बता ही रहे थे। हम जब इवन मुझे याद है कि जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ रहे थे उसमें, और जितना हायर आदमी जाता है उतना उसको लगता है कि एक किताब क्यों पढ़नी है। लेकिन हमारे कुछ एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट XCAs ने हमें बताया कि ज़्यादा दिमाग मत लगाना, जो इंस्टीट्यूट द्वारा प्रेस्क्राइब्ड है उसको पढ़ो बस। और वो किताबें होती थी बड़ी सिंपल, मुझे आज भी याद है, उनमें हार्ड कवर तक नहीं होता था, समझ रहे हैं आप?
बिल्कुल पन्ना, पहला पन्ना भी पन्ना ही है, हार्ड नहीं होता था वो, बाइंडिंग अजीब सी होती थी, इंस्टीट्यूट से मिलती थी ऐसे बल्क में, ढेर का ढेर। अब उसको देख के बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं होती थी, लगता था क्या है ये। और किताबें मिलती हैं मार्केट में और सुंदर सी किताबें, तो आदमी उस पर फोकस नहीं करता है। और जब हमने फिर किसी तरह से उन्हीं किताबों को पढ़ा और बिल्कुल क्लियरली जैसा उन्होंने बोला था वैसा ही हुआ, सक्सेस प्राप्त हुई। तो कहना मतलब है कि जो हमारी यूनिवर्सिटी ने या हमारे आचार्यों ने हमें ये ग्रंथ दिए हैं, इनको ही हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है मेरा, अभी तो प्रभुपाद के ही नहीं पढ़े हैं, पहला क्वेश्चन, और भी पहला ये है। तो वेयर इज़ द क्वेश्चन कि वहाँ पर क्या है। वो कई लोग कहते हैं भक्त माल, प्रभु जी भक्त माल पढ़ें क्या, भक्त माल, या कई सारी संप्रदाएं चल रही हैं, उनकी कुछ पुस्तकें हैं। हाँ, तो हमें अपनी यूनिवर्सिटी में बहुत सारा ग्रंथ है जो यहाँ पर बताया जा रहा है, इनको पढ़ लें, इनको ही नहीं पढ़ पाएंगे। ये एक चैलेंज हम देते हैं, कोई व्यक्ति अगर इन ग्रंथों को समाप्त कर दे अपने जीवन में, तो बाहर का क्वेश्चन ही कहाँ है। ओके, तो बता दें कि यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने इन पुस्तकों का विवरण दिया है कि भक्ति रसामृत सिंधु कृष्ण भक्ति विकसित करने और उस दिव्य विधि का पालन करने के संबंधित महान ग्रंथ है। कैसे कृष्ण भक्ति विकसित करने और विधि क्या है। इसकी रचना 1541 में हुई। इस ग्रंथ में 4 खंड हैं, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम विभाग और उत्तर। पूर्व विभाग में भक्ति के स्थायी विकास का वर्णन है, स्थायी विकास विच इज़ नॉट टेम्परेरी। हाँ, इसमें भक्ति के सामान्य नियम हैं, भक्ति संपन्न करने, भक्ति में आह्लाद, हाँ, जो भाव पैदा होते हैं वो क्या है, व्हाट इज़ द रियल भाव, किसको भाव माना जाएगा, और अंततः भगवत प्रेम की प्राप्ति का वर्णन है। इस प्रकार भक्ति के अमृत सिंधु के इस विभाग में 4 लहरें हैं। दक्षिण विभाग में भक्ति से प्राप्त भक्ति रस का सामान्य वर्णन है। इसमें विभिन्न स्थितियों जैसे विभाग, अनुभाग, सात्विकी, व्यभिचारी, स्थायी, और ना बड़ा ही इन ग्रंथों को पढ़ के आदमी पूरा जीवन इसी में डूब सकता है, इतना डिटेलिंग है इसमें, जो सब भक्ति के उच्च स्तर पर स्थित हैं। इस तरह दक्षिण विभाग में 5 लहरें हैं। अब लोग कहते हैं कि प्रभुपाद ने हमें बताया नहीं कुछ कई बार। भक्ति रसामृत, एक और चैलेंज हम देखते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु को पढ़ के समझ लो, उस समझ में आने में पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। हाँ, एक ग्रंथ सिर्फ भक्ति रसामृत सिंधु जो प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया, ओरिजिनली रिटन बाय रूप गोस्वामी, वही इतना डिटेल ग्रंथ है। इस तरह पश्चिम विभाग में भक्ति से प्राप्त होने वाले मुख्य दिव्य रस हैं। इनको मुख्य भक्ति रस निरूपण अर्थात भक्ति द्वारा प्राप्त होने वाले मुख्य रस अथवा भाव कहते हैं। इस विभाग में शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, उत्तरोत्तर विकास, वात्सल्य रस में अधिक विकास एवं अंत में कृष्ण और उनके भक्तों के साथ माधुर्य रस में का वर्णन मिलता है। इसकी भी 5 लहरें हैं। फिर उत्तर विभाग, ये सब भक्ति रसामृत सिंधु की डिटेलिंग कर रहे हैं हम। उत्तर विभाग में भक्ति के गौण रस जैसे हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, भयानक, विभत्स रस का वर्णन है। इसमें विभिन्न रसों का मिश्रण है, अतिक्रमण और उनका अतिक्रमण भी है। इस प्रकार इस विभाग में 9 लहरें हैं। तो आई होप जिन भक्तों को कुछ ग्रंथों की कमी लग रही है उन्होंने ये पढ़ लिया होगा, समझ भी लिया होगा। विदग्ध माधव वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित एक नाटक है। रूप गोस्वामी ने इसको 1532 में लिखा। इस नाटक का प्रथम खंड वेणुनाद विलास, दूसरा खंड मनमथ लेख, तीसरा खंड राधा संग, चौथा खंड वेणुहरण, 5वां खंड राधा प्रसादन, 6ठा खंड शरद विहार, 7वां खंड अंतिम खंड गौरी विहार कहलाता है। ये भी जरूर पढ़ लिया होगा। उज्ज्वल नीलमणि नामक पुस्तक में प्रेमालाप का दिव्य वर्णन मिलता है, जिसमें रूपक समानताएं, उच्च भक्ति भाव सम्मिलित है। भक्ति रसामृत सिंधु में जिस माधुर्य रस का संक्षिप्त वर्णन है, उज्ज्वल नीलमणि में उसका विस्तार वर्णन है। इस पुस्तक में प्रेमियों, उनके सहायक, कृष्ण के प्रियजन, विभिन्न प्रकारों का वर्णन मिला है। इसमें राधा रानी, अन्य प्रेमिकाएं, अन्य युथेश्वरियाँ, संदेशवाहक, नित्य सखियाँ, ओह काफ़ी कुछ डिटेलिंग है। युथेश्वरिया, प्रेमिका, संदेशवाहक, नित्य सखी, कृष्ण के अन्य अत्यंत प्रियजनों का भी वर्णन है। ये भी आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, तभी शायद बाहर जाने का बात कर रहे हैं। इस पुस्तक में इसका भी वर्णन मिलता है कि कृष्ण प्रेम किस प्रकार जागृत होता है, उद्दीपन कैसे होता है। इसमें भाव दशा, भक्ति दशा, स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव, स्थिर भाव, तरह तरह के वस्त्र, विरह भाव, पूर्व राग, आकर्षण में क्रोध, प्रेमालाप के प्रकार, प्रियतम से विछोह, प्रियतम से मिलन, प्रेमी प्रेमिका के मध्य प्रत्यक्ष भोग का वर्णन मिलता है। इस सब का विस्तार से वर्णन हुआ है। तो इतना कुछ वास्तव ये सिंधु है। और सिंधु भी तो जाने से पहले बिंदु क्रॉस करना पड़ता है ना, एक एक बिंदु।
एक एक बिंदु मतलब एक एक स्टेप। तो एक एक स्टेप में हमारे कई भक्तों ने भगवत गीता ही नहीं पढ़ी है, अब क्या करें बताइए। सिंधु तो बहुत दूर है अभी तो बोट खड़ी है बंदरगाह में। बोट कई बार बंदरगाह तक जाने तक वो एक पतला सा लकड़ी का रास्ता बना होता है, उस लकड़ी के रास्ते में एक पहला कदम तो बढ़ा नहीं पा रहे हैं हम। फिर वो पूरा क्रॉस करेंगे, फिर बोट में बैठेंगे, फिर जाके बोट को क्रॉस करेंगे, भक्ति रसा स्मृत सिंधु में डूबेंगे। लेकिन उसके पहले ही कोई हमें बता रहा है, अरे यहाँ तो कुछ बताया ही नहीं गया, ऐसा लगता है कुछ बताया नहीं है इन्होंने, हम तुम्हें लेके चलते हैं वहाँ। हाँ, सीधा सीधा हमें रियलाइजेशन कराएंगे, सीधा तुम्हें निधिवन ले जाएंगे, वहीं पे तुम्हें दिखा देंगे सब कुछ। तो तुम्हें देंगे ऐसे देखो, उधर से बैग चोरी हो जाएगा आपका, ऐसे देखो, उधर से कोई और ही भाव आपके अंदर डाल देंगे। फिर हम भी सोचेंगे चलो हम भी राधा कुंड में चलेंगे, वहीं पर स्नान करेंगे, ध्यान करेंगे। थोड़े दिनों में जब पेट जोर मारेगा तो कहेंगे अब कुछ रोज़गार भी चला लेते हैं, वहाँ कुछ काम चालू कर लेंगे। अब काम दो बातें हो सकती हैं, है ना, काम चल सकता है, काम नहीं चल सकता है। अब काम जब चल जाएगा तो जब पैसा आ ही रहा है तो फिर उसको बढ़ाया भी जाएगा। तो हम रेडी से किसी दुकान में आ जाएंगे, हम दुकान से किसी बिज़नेस में आ जाएंगे, थोड़े दिन में हम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे राधा कुंड में। लेकिन ये क्या हुआ, नाम जब तो रह गया, गुरु सेवा तो रह गई, बिजनेसमैन बन गए। और दूसरा व्यक्ति जिसका काम नहीं चला, जब काम नहीं चला तो उसने इधर उधर कुछ, कई बार ऐसा हो जाता है, लोग आ रहे हैं, आइए हम आपको धाम के दर्शन कराएंगे, हम आपको ये जगह दिखाएं, मिलते हैं ना लोग, कई बार हमें कई बार मिल जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे घपले होने लगते हैं, वहाँ पे लूट खसोट होने लगती है, और हम तो कुछ और कहते हैं, पेट का पालन कैसे करें। तो जिसको पेट का पालन करना है वो ऐसी जगह में जाता क्यों है? तो ये सोचने के विषय हैं। तो कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति यदि समर्पित रहे, माता पिता के पास कमी थी, सवेरे रात की रोटियां बच जाती थी, ये हम सबके घरों में होता था पहले। तो रात की रोटियां बच जाती थी तो सवेरे हम लोग उन रोटियों को तेल में सेक लेते थे और उसमें नमक डाल लेते थे और उसको हम खा जाते थे। और पड़ोस में पनीर के सैंडविच मिलते थे। तो कुछ बालकों ने सोचा कि मेरे माता पिता उस समर्थ नहीं है, ये पड़ोस में रहूँगा तो थोड़ा आनंद रहेगा। तो निकल लिए, वो मौका परस्त, वो इंद्रिय तृप्ति के लोग निकल लिए सैंडविच खाने। जिसने सैंडविच खिलाया उसने थोड़े दिनों में रगड़ दिया उसको। शुरू में खिला के तो बुलाया, अब बुला के उसने दिखाया कि उसका स्वाभाविक प्रेम तो अपने बच्चों के प्रति है। धीरे धीरे महसूस होने लगा, अरे ये तो अपने बच्चों से ही प्रेम करता है, हमें तो इसने पराया मान रहा, तो पराये तो थे ही। आप तो जब अपनों को छोड़ के गए, तभी आपका बेड़ा गर्क हो गया था। तो यदि व्यक्ति ऐसा रहे, एक दिन रूखी रोटी, नमकीन कल की बासी रोटी से धीरे धीरे आगे बढ़े तो कुछ संपन्नता आई। तो रोटी के साथ सब्जी भी मिलने लगी, रोटी के साथ कुछ मीठा भी मिलने लगा, और धीरे धीरे जो रुक गए थे वो बहुत संपन्न हो गए। जो भटक गए थे वो एक जगह उन्हें धोखा मिला, उन्होंने कहा ये जगह तो बेकार है, ये आदमी बेकार है। फिर दूसरी जगह गए, वहाँ पकौड़ा चटनी मिलती थी, वहाँ गए, वहाँ से निकाला गया। फिर तीसरी जगह गए, 10-15 साल बाद निकलते फटीचर हाल में वहीं पर वापस आए। उसी जगह में देखा, यहाँ पर तो शाही भोग चल रहा है सवेरे सवेरे। तब वो रोता है, अरे मैं तो यहीं पर अच्छा था। तो ये हालत हो जाती है उस व्यक्ति की जो इस प्रकार भटकता है। यदि हम समर्पित रहें तो जो भी संपन्नता भगवान को देनी है, चाहे वो आध्यात्मिक है चाहे वो भौतिक है, वो हमें प्राप्त होती है। बट वी हैव टू बी लॉयल, सरेंडर्ड, सर्व, एंड देन वी विल गेट समथिंग। बट हमें तो तुरंत ही खाना है ना, क्या करें, दिस इज द प्रॉब्लम। अब इतनी डिटेलिंग यहाँ पर दी गई है, मैं तो कहता हूँ कि कोई इसको पढ़े तो भी समझ में नहीं आता है कि पढ़ें कैसे, इसको पूरा कैसे करें। तो इसलिए जो मिनिमम इंस्ट्रक्शन दी गई है, हम ग्रंथों को इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हम कृष्ण को समझ जाएंगे, हम ग्रंथों को इसलिए पढ़ते हैं कि कृष्ण को अच्छा लगेगा, किताब खोल के बैठा है, दिमाग लगा रहा है, अपना ठस दिमाग लगा रहा है ना। तो कितने गुरु परंपरा ठस है, एकदम अनपढ़ है, फिर भी ट्राइंग, बस इसलिए पढ़ते हैं हम। तो हमें नहीं पता कि उससे हमें क्या समझ में आएगा क्या नहीं आएगा, और इसलिए इतने अद्भुत कार्य हो जाते हैं। आप देखिए, हम नहीं जानते बहुत सारी डिटेलिंग शास्त्रों की,
हम नहीं जानते बहुत सारे क्या कहते हैं उसको, ग्लोरी, जो स्तावलीज हैं वगैरह वगैरह हैं, बहुत सारे श्लोकाज हैं, विष्णु सहस्त्र नाम हैं, नहीं जानते, हमें नहीं पता, क्योंकि हमारा सारा समय चला गया गुरु परंपरा को सर्व करने में, भक्तों को सर्व करने में। लेकिन उसी से जब अद्भुत रिजल्ट निकल रहे हैं हमारे हृदय में भी और बाहर भी, तो वाई नॉट सर्व rather than getting some excellence, some research work। कृष्ण को हम रिसर्च से नहीं समझ सकते, गुरु की कृपा, गुरु को सरेंडर, समर्पित होने से काम चलता है। और अल्टीमेटली व्हाट वर्क्स इज बेसिक भक्ति, लव एंड केयर, विच इज नाम जप, श्रवण कीर्तन, दैट्स इट। अदर थिंग्स आर, बहुत सारे और चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक पोषण हमें उसी बेसिक खाने से मिलता है, आहार से मिलता है। बाकी तो बहुत सारी चटनियाँ बन सकती हैं, लेकिन कई जगह क्या होता है, फिर आदमी चटनियाँ खा के चटोर बन जाता है, उनका हाजमा ख़राब हो जाता है, क्योंकि खाना तो खा ही नहीं रहा है वो, है ना। कई जगहों पे खाना बनता ही नहीं है, वहाँ पे पकौड़े चटनी बनी है जी, आज क्या बना जी, ब्रेड पकौड़ा चटनी, आज क्या बना है जी, ये वाला। खाना तो बन ही नहीं रहा है, आहार तो बन ही नहीं रहा प्रॉपर, तो ऐसे चटकोरों का क्या लाभ। अब व्हाट इज़ बेसिक थिंग, बिना चटकोरे की चीज़, आहार, दाल सब्जी रोटी क्या है, दैट इज़ आवर नाम जप, शुद्ध नाम जप, हमारा श्रवण कीर्तन, भक्तों की सेवा, गुरु के प्रति समर्पण। बहुत सिंपल खाना, रोटी सब्जी दाल वगैरह, बस यही है, इससे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ है, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत कुछ है। अगर और किसको जाना है तो इसको खाए पिए और फिर और हाजमा बढ़ाए और इन किताबों को पढ़ ले। वेयर इज़ द क्वेश्चन कि यहाँ पर नहीं बताया है या यहाँ पर कुछ कमी है। वो वही है जो भटका हुआ व्यक्ति था, वो 10 साल बाद आएगा भटकता हुआ, फटीचर हालत होगी उसकी उस वक्त। इन लीलाओं को नाटक के रूप में दिया गया। इस ग्रंथ की रचना 1449 शताब्दी में हुई। इसके प्रथम भाग में संध्याकालीन लीलाओं का वर्णन है, द्वितीय भाग में शंखचूड़ का वध, तृतीय में उन्मत्त श्रीमती राधा रानी का वर्णन, चतुर्थ में राधा रानी का कृष्ण की ओर जाना, पाँचवें में चंद्रावली की उपलब्धि, छठे में ललिता की प्राप्ति, सातवें में नव वृंदावन में भेंट, आठवें में नव वृंदावन में भोग, नवें में चित्र दर्शन, 10वें में पूर्ण मन तुष्टि का वर्णन है। इस तरह पूरा नाटक 10 भागों में है। लघु भागवतामृत को 2 भागों में बनाया गया, पहला कृष्णामृत, दूसरा भक्ति रसामृत। प्रथम भाग में वैदिक प्रमाण की महत्ता पर बल दिया गया। इसके बाद श्री कृष्ण रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मूल रूप का वर्णन, उनकी लीलाओं एवं स्वांश और विभिन्नांश, उनके विस्तारों का वर्णन, अवतारों को विभिन्न भावों में के अनुसार उन्हें आवेश तद एकात्म कहा जाता है। प्रथम अवतार को 3 पुरुषावतार, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये सब बताया गया। ये ब्रह्मा विष्णु महेश। और इस प्रकार भगवान की सेवा में साज सामग्री जो लगती है वो कितने प्रकार की है, वह दिव्य अर्थात इस भौतिक जगत के 3 गुणों से परे है। उसके बाद इसमें 25 लीला अवतार हैं, जिसमें कि चतुसन, कुमारगण, नारद, वराह, मत्स्य, यज्ञ, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, हयग्रीव, हंस, कृष्णि गर्भ, ऋषभ, पृथु, नरसिंह, कुर्म, धन्वंतरी, मोहिनी, वामन, परशुराम, दाशरथी, कृष्ण द्वैपायन, बलराम, वासुदेव, बुद्ध तथा कल्कि। मनु के 14 अवतार बताए गए, यज्ञ, विभु, सत्यसेन, हरि, वैकुंठ, अजित, वामन, सार्वभौम, ऋषभ, विक्ष्वक्सेन, धर्मसेतु, सुदामा, योगेश्वर, बृहद, भानु। चारों युगों के भी 4 अवतार बताए गए। उनके रंग श्वेत, लाल, श्याम और काला, या कभी कभी पीला, चैतन्य महाप्रभु। फिर विभिन्न प्रकार के कल्पों में अवतार, विभिन्न अवतारों की विभिन्न परिस्थितियाँ, वो आवेश हैं या प्रभाव हैं या वैभव हैं, तथा पर नामक श्रेणियाँ, विभिन्न विशिष्ट लीलाओं के अनुसार नामों को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से हम आपको क्या बता रहे हैं, पूरा इंडेक्स बता रहे हैं गौड़ीय वैष्णव ग्रंथों का। ये भी पूरा नहीं बता रहे हैं, ये भी कुछ कुछ इसका हिस्सा ही बता पा रहे हैं। पूरा तो पता नहीं कितना ही है। तो इतना कुछ हमारा साहित्य है, इतना टू बी डन है, आप सोच सकते हैं, इज ऑल टू बी डन। तो अर्जेंसी भी है। और हमने बताया कि इतना घबराने की बात भी नहीं है, यदि हम बेसिक चीज़ें करते रहेंगे। बेसिक आहार मैंने बताया था, उस बेसिक आहार से काम चल जाएगा। जो नेसेसरी चीज़ है वो हमें देते रहेंगे, गुरु अपने आप बताते रहेंगे, तुम्हें ये कर लेना चाहिए, तुम्हें ऐसे कर लेना चाहिए। नहीं भी बताएंगे तो भी भगवान हृदय में दिव्य ज्ञान उजागर कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसकी शरणागति को देख के, उसके सर्विस भाव को देख के, उसके बलिदान को, उसके त्याग को, आत्मसमर्पण को देखकर भगवान स्वयं ही हृदय में उजागर कर देंगे, जैसे कि ध्रुव महाराज के हृदय में किए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।